मिसेस अक्षरा सिंघानिया, डॉक्टर श्वेता ने आपको बुलाया है। अच्छा माँ, डॉक्टर हमें अंदर बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था। डॉक्टर से सब कुछ अच्छी तरह से पूछ लेना। जी चल भाभी माँ, बहू डॉक्टर के पास गई है। लेडी डॉक्टर से कोई श्वेता भंडारी कह रही थी। इसका मतलब है बहू ने मुन्ना से बात कर ली है, तभी तो गई है लेडी डॉक्टर के पास। चलो अच्छा है। डॉक्टर जी, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? जी नहीं, सब ठीक है। तो फिर इसे इतनी कमजोरी क्यों हो गई है? खून की कमी की वजह से। अच्छा, इन्हें हल्का बुखार भी है। अभी मैंने चेकअप किया है, मुझे लगता है इन्हें इन्फेक्शन हुआ है। जी क्या मतलब? मामूली सा इन्फेक्शन है। मैं दवा लिखकर दे देती हूँ, उसका कोर्स पूरा करेंगी तो चला जाएगा। और तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, ठीक है? वैसे आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? जी 1 साल। बस? अरे फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है और माँ बनने के लिए आपके पास काफी समय है। और वैसे भी आजकल यंग कपल्स तो फैमिली लेट ही प्लान करते हैं। पहले आप अपनी सेहत ठीक कर लीजिए, उसके बाद बच्चा प्लान करिए। इससे बच्चा भी स्वस्थ होगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहेगा। जी ठीक है। और डॉक्टर जी, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? जी बिल्कुल भी नहीं, बस ये दवा ले लो, मैंने टॉनिक भी लिख दिया है। और आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए जी। और बच्चे के लिए कोई जल्दी नहीं करिएगा, पहले ठीक से इलाज हो जाने दीजिए। जी धन्यवाद डॉक्टर जी। थैंक यू। चलिए। बेटा वो पर्ची? अच्छा है। पता नहीं गायत्री बहन क्या सोचेंगी। क्यों? क्या सोचेंगी माँ? नहीं नहीं बेटा, वो मेरा मतलब है चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ना तो बिल्कुल ठीक है। बस अपने खाने पीने का ख्याल रखना, और क्या। डॉक्टर ने दवा भी दे दी है, दवा समय पर लेती रहना। क्या सोच रही है मेरी बच्ची? बेटा जब तुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो परेशानी किस बात की? कमजोरी है ना, उसका इलाज हो जाएगा। मैं हूं ना, क्यों परेशान होती है तू? भरोसा है ना मुझ पे? चल आजा। माँ आ गई आपकी बिटिया। वो मेरी किताबें। अरे ये तो नैतिक का है ना? कितना प्यारा लगता था इसे पहनकर। प्यारा तो मैं अब भी लगता हूँ दीदी। अरे बड़ी लंबी आयु है तेरे, तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे हम। अरे ये सब सामान क्या निकाल के बैठ गए आप लोग? ये अरे ये तो मेरा है ना? हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही है। और ये शेरवानी मेरी फेवरेट। वही याद कर रहे थे हम। माँ ये आपने बुना था ना? हाँ, हाँ मेरे पास भी इसी कलर का था। और ये शर्ट कितनी छोटी सी है। तेरे बाबूजी लाए थे जब तू 1 साल का था। और ये दीदी आपको याद है ये रेड जैकेट? बहुत प्यारी है। माँ वैसे ये सब सामान निकाल के आप क्यों बैठ गई है? हाँ, बेटा स्वेटर निकाल रही थी, ये देखा तो बस लेके बैठ गई। आपने अब तक ये सब संभाल के रखा है, इतनी छोटी छोटी चीजें। इन छोटी छोटी चीजों की बहुत बड़ी बड़ी यादें होती हैं। मुन्ना
अब ये सब तुम्हारे बच्चे पहनेंगे। क्या भाभी माँ? अच्छा, तो इसलिए रखे गए हैं कि इन्हें देखकर नैतिक को अपना बचपन याद आ जाए। वैसे माँ, अक्षरा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? बेटा राजश्री बहन के साथ गई है, उन्हें कुछ खरीदारी करनी थी, आती होगी बहू। ठीक है। छोटी दुल्हन, अब ये रखते हैं, मंदिर जाने की भी तो तैयारी करनी है ना। मैं अभी आया। अक्षरा, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं माँ, वो बस थोड़ा डर सा लग रहा है। डर किस बात का? डॉक्टर ने यही तो कहा है ना कि कमजोरी है और कुछ समय तक माँ बनने के बारे में मत सोच। तो ठीक है ना? अच्छा है, तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, सेहतमंद हो जाएगी, थोड़ा ख्याल रखेगी ना बेटा, तो सब ठीक हो जाएगा। तू ऐसा क्यों नहीं सोचती कि अच्छा हुआ हम डॉक्टर के पास गए, वरना जुकाम बुखार समझकर घर बैठ जाते। अच्छा, कुछ देर के लिए घर चल, वर्षा से मिल ले, तेरा भी मन बहल जाएगा और उसका भी। आजकल एक और मेहमान आया है, उससे भी मिल ले। मेहमान? खुद ही चलकर देख ले। छोटी दुल्हन, पूजा की थाली तैयार की है मैंने। अभी तक बहू नहीं आई ना? अब तक तो आ जाना चाहिए था भाभी माँ, शाम होने को है। तब फोन किया था जब डॉक्टर के पास थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ रह गई। पूछ ले, कहीं अब तक खरीदारी ना कर रहे हो। उसे पता है हम लोगों को मंदिर जाना है भाभी माँ, खुद ही समय से आ जाना चाहिए था। अक्षरा, अभी तो इतनी हंसी आ रही है ना, लेकिन उस वक्त मेरी और शौर्य की हालत ही खराब थी। कभी इसे बास्केट में छुपाओ तो कभी इधर उधर। अच्छा अक्षरा, वैसे आज अचानक से माँ के साथ शॉपिंग करने का प्लान कैसे बना? वो माँ को थोड़ी खरीदारी करनी थी, तो फिर उन्होंने फोन किया। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो माँ मुझे आज डॉक्टर के पास ले गई थी। क्यों? कुछ नहीं, बस कल रात से बहुत डल फील कर रही हूँ, वीकनेस सी हो रही है। माँ ने कहा डॉक्टर श्वेता भंडारी का क्लिनिक यहाँ रास्ते में ही है, उसे एक बार दिखा देते हैं, फिर घर चलेंगे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कहा कि मैं थोड़ी एनीमिक हूँ, खाने पीने का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। टॉनिक भी दिया है पीने के लिए, और कहा है कि मुझे मामूली सा इन्फेक्शन भी है, जिसकी वजह से घर में बच्चा प्लान कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। अच्छा, वैसे भी तुम्हें कौन सा अभी बच्चा प्लान करना है? इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है? हाँ, वो तो है। अभी हमने भी आपस में ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वर्षा, घर वालों को बच्चे देखकर शायद हमसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। देख, तू नैतिक जी से बात कर ले, और तुम दोनों मिलकर डिसीजन लो। हाँ, वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर की बात सुनकर ना मुझे बहुत टेंशन सी हो रही है। उन्होंने तो कहा है मामूली सा इन्फेक्शन है, पर लो, खुद इतनी अच्छी डॉक्टर से मिलके आई है। उन्होंने कहा है ना मामूली है, इलाज करवाएगी ठीक हो जाएगा। कौन सा घर में किसी ने कहा है कि अभी बच्चा होना ही चाहिए? तू भी ना माँ की तरह पहले सोचकर घबराने लगती है। क्या हुआ? लगता है इसे बहुत भूख लग रही है। आप अब तक आई नहीं? अरे वो मैं माँ के साथ यहाँ घर आ गई थी, बस अभी थोड़ी देर में निकल ही रही हूँ। मुन्ना, मुझे बात करने दे। हाँ, एक मिनट। हेलो बहू। माँ बोलिए, कहाँ रह गई? हम लोग तो राह देख रहे हैं तुम्हारी। अक्षरा, याद है ना मंदिर जाना है? हाँ, सॉरी माँ, पता नहीं कैसे मेरे ध्यान से निकल गया। मैं यहाँ वर्षा को देखने माँ के साथ आ गई थी, बस अभी निकल रही हूँ। अच्छा,
और बेटा सब ठीक है? हाँ माँ सब ठीक है, मैं निकल रही हूँ, अभी निकलती हूँ। क्या लगता है बहू भूल ही गई कि हमें मंदिर जाना है। छोटी दुल्हन, तुम नंदिनी और रश्मि को साथ ले जा, अंधेरा होने वाला है, तेरा भी जाना रह जाएगा नहीं तो। हाँ भाभी माँ, अब वहां से चलेगी तो पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। मैं दोनों को भेजता हूँ। हाँ बेटा। बहू इस तरह कभी भूलती तो नहीं है भाभी माँ, सब ठीक ही होगा ना? अक्षरा बेटा, आप इतनी जल्दी जा रही हैं, आपसे तो बात ही नहीं हो पाई। हम आए और आप जल्दी। बाबूजी मैं बस थोड़ी देर के लिए माँ के साथ आई थी, अभी जल्दी में हूँ, मंदिर भी जाना है। और बेटा घर में सब ठीक है ना? हाँ काका सब ठीक है। दादाजी को हमारा प्रणाम कहना। जी। और बेटा अब तो वर्षा की गोद भराई में ही सबसे मिलना होगा। चले अक्षरा। अच्छा माँ। अच्छा बेटा, मैं फोन करूंगी। हाँ रश्मि, सब लोग कहाँ हैं? क्या हुआ भाभी, आप परेशान लग रही हैं? वो मुझे माँ के साथ मंदिर जाना था। मंदिर? माँ, नंदिनी दीदी और मैं तो होकर भी आए। बहू आ गई बेटा। बेटा थोड़ी जल्दी आती तो इन लोगों के साथ मंदिर हो आती ना। सॉरी माँ, वो मुझे देर हो गई, मैं माँ के साथ थोड़ी देर। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मायके में सबसे मिलना हो गया। भाभी बताइए ना, क्या क्या शॉपिंग की? कुछ नहीं, बस माँ को कुछ जरूरी सामान खरीदना था, वही सब। अच्छा ये बता, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? सब ठीक है भाभी माँ। माँ आज खाने में क्या बनेगा? मैं रसोई देख लेती हूँ। अरे अरे तू आराम कर, मैं महाराज जी से कह दूंगी। रश्मि जरा चल तो मेरे साथ, वो मुझे एक ऊपर का डिब्बा निकाल कर दे बेटा। चल। अच्छा लो प्रसाद लो। और डॉक्टर ने क्या कहा? अक्षरा क्या हुआ, कुछ कह क्यों नहीं रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? वो माँ। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? बुखार है क्या? दिखाओ। नहीं बुखार तो नहीं है, सुबह से ही तबीयत ढीली है तुम्हारी। ये तो अच्छा हुआ राजश्री बहन डॉक्टर के पास ले गई। क्या कहा डॉक्टर ने? अक्षरा, अच्छा हुआ आप आ गई। कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है। कोई वायरल वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं सब ठीक है। तो फिर अचानक से इतनी वीकनेस कैसे हो गई? वो डॉक्टर ने कहा है कि खून की कमी की वजह से मैं एनीमिक हूँ। क्या आप अच्छे से खाएंगी पिएंगी नहीं तो यही होगा ना? हाँ, चेहरा देखो कितना पीला पड़ गया है इसका। बेटा खुद का ध्यान रखना चाहिए ना। अब से मैं तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूंगी। अब ये लड़कियां अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। रश्मि और नंदिनी को भी मैं यही समझाती रहती हूँ, समय पे खाओ, अच्छा खाओ। हाँ, ले मुन्ना प्रसाद ले। मैं कहती हूँ रख इसे नीचे। हर वक्त खेलना, पढ़ाई से दूर भागना। जब भी पढ़ने के लिए कहते हो इसके साथ खेलता रहता है। क्या जिम्मी पास कराएगा तुझे एग्जाम में? प्यार से समझाओ तो समझता नहीं क्या? मारो क्या तुझे? छोटी क्या हो गया तुझे? बेचारे पे गुस्सा क्यों कर रही है? हाँ चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पढ़ लेगा वो, हर बार अच्छे नंबरों से पास होता है ना, तो इस बार भी अच्छे नंबर लेकर आएगा। और वो समझता है। क्यों अंशु? दीदी आप इसे जानती नहीं है, दिन भर उस जिम्मी के पीछे घूमता रहता है।
जनवरी में इसके एग्जाम है और अब तक इसने कोई पढ़ाई नहीं की। ये बात प्यार से आराम से भी तो समझाई जा सकती है ना छोटी। ऐसे डांटने से तो नहीं पड़ेगा। तो आपको इसमें मेरा ही दोष नजर आता है? क्या इसे पढ़ने कहती हूँ ये गलत है? वैसे मैं जो कुछ भी करती हूँ गलत ही तो करती हूँ। नहीं सुना ना, भाभी का वो मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है मैं अच्छे से जानती हूँ। जो कुछ भी कह रही हूँ अपने बच्चे से ही तो कह रही हूँ। क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? छोटी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अंशु को। दीदी, अब इन बातों पर बहस नहीं करना मुझे। मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं खुद देख लूंगी। किसी से जानने की जरूरत नहीं है मुझे। और तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है? चल पढ़ाई करने। और ये है हरी सब्जी। डॉक्टर ने कहा है ना बेटा? भाभी मैं इतना सब नहीं खा पाऊंगी। क्यों नहीं, थोड़ा सा तो है। प्लेट खाली करके दिखाओ मुझे। आखिर ये हमारे घर में हो क्या रहा है? आप दोनों को हो क्या गया है? यह हम कई दिनों से देख रहे हैं। क्यों आप इतनी जल्दी बुरा मान जाती हैं? आपने सुनी नहीं छोटे की बातें? गुस्सा नहीं आएगा मुझे? अचानक से भाभी पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? भाभी को कितना बुरा लगा होगा। आप छोटी हैं, आपको उनका मन नहीं दुखाना चाहिए था। यह ठीक नहीं हुआ। आप नहीं समझेंगे। हम नहीं समझेंगे तो आप ही समझा दीजिए। देखिए शौर्य की मां, आप बड़ी हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी को किसी भी बात से नाराजगी ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि घर में शांति रहे और सबके बीच मेलजोल बना रहे। दुख तो मुझे इस बात का है कि छोटी ने मुझे पराया कर दिया। क्या अंशु मेरा कुछ नहीं लगता है? कैसे कर सकती है वो ऐसे? आप खड़ी क्यों हैं? आराम से बैठ जाइए। बैठिए। आपने दवाई ली? वो मैं खाने के बाद लेनी चाहिए थी ना, मैं देता हूं। अरे नैतिक, आप रहने दीजिए, मैं ले लूंगी। आप परेशान मत होइए। ठीक है, मैं पानी देता हूं। लीजिए। नहीं, क्या हुआ? आप अचानक से इतनी चुप क्यों हो गई? कोई टेंशन है क्या? नहीं, वो आज मुझे माँ के साथ मंदिर जाना था, लेकिन मुझे आने में देर हो गई तो वो अकेली ही चली गई। ओह, इसलिए आप इतनी टेंशन में लग रही हैं। जब से आप लौटी हैं मैं खुद यही सोच रहा था कि आखिर बात क्या है। अक्षरा माँ समझती है। इनफैक्ट वो तो खुद कहकर गई थी कि वो चली जाएंगी, वरना आप और थक जाएंगी। और वैसे भी आपकी वजह से किसी को देरी नहीं हुई है। माँ तो पता नहीं आज क्या क्या निकाल कर बैठ गई थी। पता है, आज उन्होंने पुराना संदूक निकाल लिया जिसमें मेरे बचपन के खिलौने, कपड़े, फोटोज सब कुछ थे। निकाल कर देख रही थी। मैं तो काफी हैरान रह गया था कि अब तक उन्होंने ये सारी चीजें इतनी संभाल कर रखी। कहने लगे कि ये तेरे बच्चे पहनेंगे। जस्ट इमेजिन अक्षरा, हमारे बच्चे
लगता है माँ को बहुत जल्दी है ये घर पोता पोतियों से भर जाए, लेकिन हमें तो नहीं है ना? क्या हुआ अक्षरा? कहिए। नैतिक। हाँ कहिए, क्या बात है? नैतिक को भाभी माँ, मैंने पंडित जी को कह दिया है पूजा के लिए। और महाराज जी से कह दिया ना कि प्रसाद के लिए अलग बर्तन इस्तेमाल करें। जी, बहुत तैयारियां करनी होंगी। लेकिन भाभी माँ, बहू से कहना रह गया। उसकी तबीयत खराब है ना, तो मैंने ही कहा जाकर आराम कर लेगी। हाँ, दिन भर की थकी होगी, इसीलिए ये भी नहीं पूछ पाई कि उसने मुन्ना से बात किया नहीं। पति पत्नी के बीच क्या बात होती है, पूछते हुए मुझे भी अजीब लगता है। कैसे पूछूं? देख, आज नहीं तो कल बहू खुद बता देगी। वैसे मुन्ना जब अपने बचपन के कपड़े देख रहा था तो मैंने उसे इशारा दे दिया है कि अब ये कपड़े तेरे बच्चे पहनेंगे। अब उसने कहा तो कुछ नहीं, पर मुस्कुरा रहा था। हाँ, और बहू के मन में मैंने बात डाल दी है। अब जो भी होगा बता देगी। हाँ, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? घर में किसी ने आपसे कुछ कहा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तो आखिर बात क्या है? बोलिए। क्या हुआ अक्षरा? आप रो क्यों रही हैं? आपको मेरी कसम, बोलिए क्या बात है? नैतिक, मैं क्या करूं? क्या हुआ है? आप पहले बैठिए, बैठिए। क्या हुआ अक्षरा? वो नैतिक, माँ ने मुझसे कहा कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपसे ये बात कहना चाहती थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि आप क्या सोचते हैं। पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपसे खुलकर बात करूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। हाँ, और? तो डॉक्टर ने कहा कि... क्या कहा डॉक्टर ने अक्षरा? बोलिए। कहा कि अभी मेरा माँ बनना ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा इन्फेक्शन है, जिसे पहले पूरी तरह से ठीक करना होगा, और फिर मैं एनीमिक भी हूँ, उसे भी नॉर्मल करना है। डॉक्टर ने कहा जब तक मैं नॉर्मल ना हो जाऊं, तब तक हमें फैमिली प्लान नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है ना। डॉक्टर ने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी है, तो वैसे ही करेंगे। इसमें टेंशन क्या है? लेकिन माँ क्या सोचेंगी? कितना दुख होगा जब उन्हें पता चलेगा। अक्षरा, सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए। इसमें रोने वाली बात क्या है? मैं समझता हूं, लेकिन इतनी टेंशन लेने से पहले आपने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं हूं आपके साथ, फिर आप अकेली नहीं हैं। जो भी कहना है करना है, हम साथ में ही करेंगे। ये सिचुएशन सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है। ओके? तो हम लोग आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। मैं माँ से बात करूंगा। माँ को आपकी तबीयत के बारे में पता नहीं था, इसलिए नॉर्मली उन्होंने कह दिया होगा। लेकिन अब जब हम उन्हें बताएंगे तो वो जरूर समझेंगी। और ये सब तो हो जाता है, इट्स नॉर्मल। ओके? और वैसे भी अक्षर, हम अपनी फैमिली कहाँ प्लान कर रहे थे? अभी तो हमें एक दूसरे को और अच्छे से समझना है, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है। आपने अनुज और साक्षी को देखा था ना? शादी होते ही बच्चे हो गए,
सारा ध्यान तो उनका बच्चों पर ही लगा रहता है। ना ही एक दूसरे के साथ समय गुजार पाते थे, ना ही बैठ पाते थे, ना ही बात कर पाते थे। शायद इसी वजह से कभी कभी एक दूसरे से खिंच भी जाते थे। उन्हें आपसी समझ का तो मौका ही नहीं मिला, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अभी तो हमें एक दूसरे को और अच्छे से समझना है। अभी बच्चा, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं कि नहीं? मुझे भी यही ठीक लगता है। देखा, जब हम दोनों की इच्छा एक है और डॉक्टर का भी यही कहना है, तो फिर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? बेकार में ही रो के आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। चलिए सो जाते हैं, बहुत देर हो गई। पिक्चर हम बाद में देख लेंगे। चलिए। बैठिए। अरे नैतिक, आप आराम से लेट जाइए, मैं ये सब रख देता हूं। लेट जाइए। आप रहने दीजिए, मैं लेटिए। आप सो जाइए। चुप करके सो जाइए। तुलसाए नमः। गोपी, मेरी मालिश के लिए तेल गरम कर दे। जोड़ों में दर्द हो रहा है, मैं बाहर जाकर बैठती हूँ। माँ, मैं कर देती हूँ आपकी मालिश। नहीं बड़ी बहू, गोपी कर देगी। जेठानी, मैं तेल गरम करके ले आती हूँ। माँ, बाहर ठंड है, मैं आपके लिए अदरक तुलसी की चाय बना देती हूँ। रहने दो सुने, आज चाय का मन नहीं है। मैंने धनिया से कहकर गर्म पानी और शहद मंगवा लिया। तुम लोग अपने लिए चाय बनवा लो। अक्षरा, बेटा वहां प्रसाद रखा है, ला दो। ये चीज है। मंड्रू भाईसा से बात करा मारी? जी, किससे? मंड्रू को बुला। जी, आपने शायद गलत नंबर डायल किया है। हेलो, हम बसे सर बोल रहे हैं नौखेड़ा से। क्या नौखेड़ा? हाँ, मंड्रू भाईसा को बता देना, दीदी को गाड़ी में बिठा दिया है। देखिए, यहाँ कोई मंड्रू भाईसा नहीं रहते हैं। आप अपना नंबर चेक कीजिए। किसका फोन है? मुझे दे। नौखेड़ा से है क्या? हाँ, कौन है? हेलो, बसेसर भाईसा, राधे कृष्ण। गांव से किसी का फोन है? हाँ, मंड्रू भाईसा को बता देना, दीदी को गाड़ी में बिठा दिया है। हाँ, हम स्टेशन पर जाएंगे। बाकी सब कुशल मंगल। सबको प्रणाम कहना। राधे कृष्ण। कौन आ रहे हो है? भाईसा आ रही है। ये अचानक से दीदी आ रही है? दादाजी, अगर गाड़ी 9 बजे आने वाली है, हमें तो तुरंत जाना चाहिए अभी। अरे हम लोग तो चले जाएंगे और वो 1 घंटे में घर पहुंच भी जाएंगी। वहां के हिसाब से सब जल्दी जल्दी होना चाहिए। इतने साल बाद हमारी बहन घर पे आ रही है, किसी शिकायत का मौका ना देना भाई, है? और बाका स्वभाव तो जाने ही हो तुम लोग। लेकिन कल क्यों नहीं बताया किसी ने? ऐसा है बेटा, गांव में इतना कोई सोचता नहीं। साथ मिल गया होगा गाड़ी में, इसलिए आ रही होंगी। और क्या, अपने घर ही तो आ रही है। तुम लोग आके नाश्ते खाने का प्रबंध करो, है? चल राजबन्ना, हम लोग तो चले। अब क्या करे छोटे दुल्हन? महाराज जी, महाराज जी।
छोटी दुल्हन देख, तू उनका कमरा देख ले। हाँ, और पानी उबाल के देना और तेल भी। कहाँ भाभी माँ? महाराज जी, बाईसा आ रही हैं। वो दीदी? हाँ वही। सुनिए, आज से सब सरसों के तेल में बनेगा, चाय गुड़ की बनेगी। और महाराज जी ध्यान रखना, सब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अभी 1 घंटे में आ ही रही होंगी। भाभी माँ, अब तो समझो हमारी रसोई से है छुट्टी, हम रसोई में जा रहे हैं। हे भगवान। भाभी माँ, मैं यहाँ देखती हूँ, आप ऊपर उनका कमरा देख लीजिए ना। रश्मि जा तू साथ में। हाँ हाँ माँ। हे भगवान, कैसे होगा सब कुछ। छोटी माँ, आप परेशान मत होइए, आप रसोई देख लीजिए, ये मैं करती हूँ। गुलाबो, टोकरी में जा, निकाल उसे। अरे डरता क्यों है, जाना। और नानी छोटी बहू? अरे बहू को मैं देख लूंगी। अरे तू जाना, टोकरी से निकाल उसको और दूर कहीं बाहर छोड़ के आ, ताकि वो अपने माँ बाप से मिल ले। और सुन, तू भी अपना मुंह मत खोलना, समझा? जा भी जा। इसमें तो कुछ नहीं है नानी। नहीं है तो कहाँ गया होगा? अरे ठीक से देख, आसपास कहीं होगा। अरे देख देख, अलमारी के पीछे देख। नानी कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं है? तो अरे कहाँ जा सकता है? बाहर देख के आजा। नैतिक, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मुझे भी हेल्प करने दीजिए। बुआ जी आ रही हैं, एक भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट है वो, कहीं आपको फेल ना कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अच्छा, आप मिले हैं उनसे? हाँ, लेकिन बहुत पहले, बचपन में मैं गांव गया था। मुझे अपनी गोद में बिठाकर उन्होंने गुड़ और चने खिलाए थे। मुझे अपने साथ गांव में ले जाया करती थी, हर घर में। मुझे याद है सब लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। अगर वो कुछ कह देती तो सब लोग मानने को तैयार। मुझे याद है वो कहा करती थी कि अगर मुल्ला को हाट ले जाओ तो सब लोग अपना काम छोड़कर मुझे साथ ले जाते थे। बाबूजी और दादाजी का भी यही हाल था, कोई बुआ जी की बात नहीं टाल सकता था। हाँ, लेकिन बस मैं ही था जिसकी बात वो नहीं टालती थी। अच्छा, खूब लाड करती थी वो आपका? हाँ, वो तो है, लेकिन उनके मन में बहुत स्नेह है। अपने ढेर सारे गहने माँ को दिखाकर कहती थी कि मुन्ना की बहू को दूंगी। अच्छा, लेकिन नैतिक, आज उनके आने की खबर सुनकर माँ और भाभी माँ बहुत परेशान हो गए। जैसे कि उनकी कोई परीक्षा शुरू होने वाली हो। हाँ, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रख रहे हैं। वो पानी कैसा पीती हैं, खाने में क्या खाती हैं, सोएंगी कैसे, हर छोटी बात का ध्यान। मैंने माँ और भाभी माँ को इतना हड़बड़ाते हुए पहले कभी नहीं देखा है। क्योंकि वो बहुत पाबंद है, रीति रिवाज की बिल्कुल पक्की। और वैसे भी उन्होंने मुन्ना की बहू को तो कभी नहीं देखा है। देखते हैं आपको देखकर उनकी क्या राय। नैतिक, आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? नेवर, आपको डराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, वो आज ही आ रही होंगी। थोड़ा प्यार तो कर लूं मुन्ना की बहू। दीदी, मैं भी अपनी सारी किताबें रख दूं? जब तक बुआ जी है, हमें उन्हीं के हिसाब से चलना होगा। लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है बुआ जी कैसी दिखती थी। आप उनसे मिली हैं क्या? कैसे याद होगा, इतनी छोटी सी थी तुम। मैं भी बहुत छोटी थी तब आई थी एक बार। उन्हें अपने गांव से ज्यादा दूर जाना पसंद ही नहीं है। लेकिन वो तो किसी की शादी में भी नहीं आई थी। किसी खास काम से आ रही हैं? पता नहीं, हो सकता है बाबूजी से मिलना चाह रही हूँ। बस मुझसे ये ना पूछे कि मैं यहाँ मायके में क्या कर रही हूँ। क्यों दीदी? दीदी, लेकिन वो आपसे ये क्यों पूछेंगी? कुछ नहीं रश्मि, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी। अच्छा किया किताबें हटा दी। देखो बेटा,
अपने बुआ जी से जरा सोच समझ कर बात करना, अच्छे से रहना, उनकी क्या क्या जरूरत है जरा पूछते रहना। अरे ये अखबार क्यों पढ़े? जा 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 जल्दी से उठा दे इसे, जा। तुम्हारी बुआ जी को लड़कियों का अखबार पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो समझती है कि माथा खराब हो जाता है। हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने अखबार देख लिए। भाभी माँ आप तो ऐसे टेंशन ले रही है जैसे मामा जी आ रहे हैं, बल्कि मामा जी के आने पर भी इतना टेंशन नहीं लेती थी। बाईसा हमारी बड़ी है, ननद हुई तो क्या हुआ, हमने तो हमेशा उन्हें सास की तरह समझा है। उनकी जैसी आदतें हैं वैसा ही चाहती है। तो बेटा जरा ख्याल रखना। मैं छोटी दुल्हन को भी बताती हूँ कि वो बहू से भी ऐसा सब कह दे। रश्मि वो पेन यहाँ क्यों रखे? जा बेटा अंदर रख दे, मैं आती हूँ। अरे राजश्री, वर्षा, अंशु, कहाँ गए सब लोग? जी क्या हुआ माँ? अरे देख थारा जिम्मी कहाँ गया? जिम्मी तो टोकरी में ही होगा ना। इसमें तो नहीं है। अंशु कहाँ? मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ाई कर रहा था। कोई बात नहीं, यही कहीं होगा। कहाँ जाएगा? ढूंढो जरा। मैं नीचे देख के आता हूँ, शायद आंगन में होगा। हाँ, जल्दी जा। अरे आंगन में नहीं है, मैंने भी देखा वहाँ पे, मैं उधर से ही आई। अरे दरवाजा खुला दिखा तो मैंने सोचा कि अंदर जाके देखूं तो सही वो क्या कर रहा है, पर वो तो है ही नहीं यहाँ पे। भाभी, बड़ी माँ, दादी वो बाहर कहीं नहीं है। शायद वो हमें छोड़कर चला गया। ना मेरे बच्चे ना, ऐसे रोते ना ना, मिल जाएगा बेटा ना। मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक दिन का समय और मिल जाता तैयारी के लिए तो अच्छा रहता। हाँ छोटी दुल्हन। भाभी माँ, वो बुआ जी का कमरा तैयार है। सफेद चादर बिछाइया ना बहू? जी भाभी। माँ बाकी सब हो गया, और कुछ करना है क्या? हाँ, अपना कमरा ठीक कर लो। और रश्मि बेटा सुन, बाईसा के सामने ज्यादा चटर पटर मत करना। और नंदिनी, तेरी कविता लिखने वाली बात बाईसा को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ, तेरी सारी किताबें कहीं छुपा दे। जी माँ। और बहू याद रखना, बाईसा सिर्फ घर का बना साबुन ही इस्तेमाल करती है। घर का बना साबुन? और वो कैसे बनेगा? मैं तुझे बताऊंगी, बाहर के साबुन से उन्हें तकलीफ होती है। अब छोटी दुल्हन और कुछ बताना था? हाँ, बाईसा दूध छान के पीती है। और बहू, कहीं तूने उनके कमरे में अगरबत्ती तो नहीं जलाई ना? नहीं, मैं जला देती हूँ। नहीं बेटा, बिल्कुल मत जलाना। उन्हें दमा है, एक बार खांसने शुरू जाती है तो इतनी घबरा जाती है जैसे अब भी कुछ होने वाला है। बहुत डरती है और फिर मेरी भी जान निकलने लगती है। हाँ, अब बेटा महाराज जी को तो सब समझा दिया है, लेकिन ध्यान रखना किसी भी चीज में हींग ना पड़े, है ना भाभी? हाँ, और बेटा मीठे में ना गुलाब जल ना केवड़ा। हाँ, और सुनो, तुम दोनों जो कुछ भी खाना बनाओगी मुझे पूछकर बनाना, और जो परोसोगी पहले मुझे चखाना। मैं नहीं चाहती कि उनके यहाँ आने के बाद हमारी कोई गलती से वो परेशान हो या बीमार पड़ जाए। हाँ, चलो चलो, अब सब अपना काम जल्दी जल्दी करो। वो भाभी माँ, साबुन कैसे बनाना है? हाँ चल, मैं तुझे बताती हूँ। देखो, दूध और बेसन को अच्छे से। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी है? गायत्री बहन कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस माँ थोड़ी टेंशन में है। क्या हुआ बेटा? गायत्री बहन ने कुछ कहा क्या? वो दरअसल माँ, नैतिक की बुआ जी आ रही है। माँ और भाभी माँ भी तैयारियों में ही लगे हैं। अच्छा, तो मेहमान आ रहे हैं। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा पता नहीं गायत्री बहन ने क्या कहा। माँ आप चिंता मत कीजिए, और वैसे भी देखा जाए तो माँ भी तो यही चाहेंगी ना कि हम जो भी करें सोच समझ कर करें। और मैंने नैतिक को सारी बात बता दी है। हाँ? और उन्होंने कहा है कि वो माँ को खुद बताएंगे, सारी बात संभाल लेंगे। अच्छा माँ, अभी मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। नैतिक की बुआ जी पहुंच ही रही होंगी। हाँ बेटा ठीक है, तू अपना काम निपटा ले। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था। हाँ, रखती हूँ। ठीक है। भाभी माँ, ये देखिए, नई रजाई बनवाई थी मैंने, बाईसा के लिए ठीक रहेगी ना? अरे नहीं नहीं, गलती से भी ये रजाई उनको मत देना, आफत आ जाएगी। उनके लिए धुली हुई मुलायम सी रजाई ही रख देना। ये जरी देखकर तो उन्हें खुजली होने लगेगी।
देखो छोटी दुल्हन, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता। तुझे जो भी करना है ना मुझसे पूछ कर करना। वो क्या है ना, जब मैं ब्याह के आई थी ना तो उनके साथ रहती थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। हाँ जी भाभी माँ, आपसे पूछकर ही सब करूंगी। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। उनसे ज्यादा मिली नहीं ना, लेकिन किससे सुने हैं उनके। भाभी माँ, वो क्या खाती हैं क्या नहीं खाती, आप बताते रहिएगा। हाँ, वैसे मुझे भी बहुत समय हो गया, अभी पता नहीं मुझे कितना याद है कितना नहीं। कैसे होगा? ये देखिए, ये रजाई कैसी रहेगी, या ये वाली? नहीं नहीं छोटी दुल्हन, ये सब नहीं चलेगी। कौन? पिछली बार 22 आई थी तो बहुत शिकायतें थी मुझसे। इस बार तो मेरी भी बहू आ गई है, उसके सामने मुझे कुछ कह दिया तो मेरा क्या मुंह रह जाएगा। चिंता मत कर छोटी दुल्हन, मैं हूं ना, मैं अपने कमरे से रजाई दे दूंगी। लेकिन तू अब चल ना, नीचे चल, वो आती होंगी। चल चल चल। चलो, अक्षरा की तरफ से तो परेशानी कम हुई, अब आराम से बैठकर अपना काम करूंगी। हे भगवान, ये क्या? जिम्मी, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, छोड़ साड़ी, छोड़। हे भगवान, छोड़, निकल निकल इसमें से। क्या हुआ बड़ी माँ? ये देख, तेरे जिम्मी ने क्या किया है। क्या हुआ माँ? ये क्या? ये साड़ी मैं तेरे लिए बना रही थी, तुझे गोद भराई पे देने के लिए, और देखना इस जिम्मी ने सारी खराब कर दी। बस पूरी होने वाली थी, ये सारा काम बिगाड़ दिया। ये देखिए ना माँ। अरे अरे, ये साड़ी तो बिल्कुल खराब हो गई। भाभी माँ, भाभी माँ, बाइसा के लिए जो पानी उबाला है वो गर्म होना चाहिए क्या? हाँ, बस उबाल के रखा है ना, ठीक है, कच्चा पानी नहीं पीती। हाँ, इन फूलों का क्या करूं? ये वहां रख दूं क्या? नहीं नहीं, यही रख, ठीक है ठीक है। माँ आप आइए, आइए आप बैठिए। बैठ। माँ सब हो गया, आप भी बैठिए भाभी माँ, सब हो गया है, आप परेशान मत होइए। लीजिए पानी पीजिए। हाँ बेटा। मुन्ना सुन बेटा, जब तक तेरी बुआ जी यहाँ है तू कोई शिकायत मत करना। सब लोग प्रार्थना करो कि हर दिन खुशी खुशी बिना किसी गड़बड़ के गुजरे। हाँ रश्मि, सीधी होके बैठ ठीक से। अक्षरा बेटा जाकर साड़ी बदलो, और जेवर भी थोड़े ज्यादा पहन लो बेटा, हमारे घर की नई नई बहू हो। जी जाओ बेटा, जल्दी करो, समय नहीं है, जाओ। हम कुछ बोल तो नहीं रहे ना? पानी दे कपड़े में। छोटी दुल्हन लगता है आ गई। चलिए आओ बेटा, चलिए। आइए दीदी। पधारो पधारो दीदी। खुश रहे। राधे राधे कृष्ण। खुश रहे। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण। ये तो मारा छोरो मुन्ना है ना, जे तो एकदम राजकुमार लागे है ये। राधे कृष्ण बुआ जी। और जे नंदिनी, सदा सुहागन रे, सदा खुश रे। और जानो
कहीं मिल जाती ना तो पहचानती ना थने। कैसी गुड़िया सी लागे है, कैसे बरस बीत जावे हैं, सारे बच्चे कल मारी गोदी में खेले थे। लेकिन दीदी आप बिल्कुल नहीं बदली, कोई बदलाव नहीं है आप में। मन ने सुना है जो खरा सोना होवे है वो ना बदलता कदी, और जो खोटा होवे है वो वक्त के साथ बदल जावे हैं। बिल्कुल चौखी बात कही दीदी, बिल्कुल चौखी बात कही। कावेरी सब कुशल मंगल है कि ना? छोटी दुल्हन इसका ध्यान रखती है कि ना? हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ। पधारो दीदी, पधारो। थारे गृह प्रवेश में आई थी मनरू, याद है कि ना? याद है दीदी, अच्छे से याद है। क्या हुआ छोटी दुल्हन? जी वो बहू अंदर है। हाँ भाभी माँ, मैं कहना भूल गई पल्लू के लिए। उसे ध्यान तो रहेगा ना? जा जा जल्दी से उसे बता दे, चल। जी कोई बात नहीं माँ, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। इतनी मेहनत से आप मेरे लिए इसे बना रही थी, मुझे मेरा सरप्राइज मिल गया है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इस मुँहे जीनी को बाहर निकालो, लेकिन तब किसी ने नहीं सुना। दीदी दीदी ऐसे मन छोटा मत करिए, ये देखें। ये क्या है छोटी? देखिए तो सही, शायद आपको पसंद आ जाए। मैंने वर्षा की गोद भराई में यही देने के लिए सोचा था। ये तो बिल्कुल वैसी ही साड़ी है जैसी मैं वर्षा के लिए बना रही थी। अब आप ही देंगे वर्षा को इसे। आप दे या मैं दूं, एक ही तो बात है। क्यों वर्षा, आप दोनों ने मेरे लिए इतना सोचा, इसलिए मुझसे छिपाकर इसे बना रही थी? हाँ दादी, माँ ने भी ऐसा ही डिब्बा बना कर रखा था, इसीलिए आप दोनों मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे ना। मैंने तो सोचा कि हाँ, कि किसी को पता ना चले कि दोनों क्या बना रही हैं। इसीलिए तो गलतफहमियां होती हैं। दीदी पता नहीं गुस्से में मैं क्या क्या बोल गई, आपके भावनाओं को समझी ही नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो क्या कह रही है छोटी? भूल तो मुझसे भी हुई है। इतने सालों में कहीं मैं ये मान बैठी कि जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मैं कह रही हूँ, वही सही है। कभी सोचा ही नहीं कि तेरे भी अपने विचार हैं, तेरी भी कोई इच्छा है। मैं तुझसे बड़ी हूँ छोटी, और फिर भी मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। ये क्या बोल रही है दीदी आप? छोटी, दोनों का मन आईने की तरह साफ है, लेकिन कभी कभी हम अपने ही भ्रम के कारण अपनी आंखों के सामने पर्दा डाल लेते हैं, जिसे कोई चाहकर भी उठा नहीं सकता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, लेकिन अरे क्यों अपने गुस्से पर नियंत्रण ही नहीं रख पाए। माँ, मैंने आपको भी बहुत दुख पहुंचाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे भी माँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ धन्यवाद तो हमें जिम्मी का कहना चाहिए, ना इसने ये साड़ी खराब की होती और ना ये गलतफहमी। विराज जी दीदी, बैठ, आ जाओ,
तू भी मारे कन्ने बैठ। आजा तू भी। घर तो वैसो को वैसो ही दिखे है, जरा ना बदलो। हाँ, पर हमारे मनरू के बाल पक जरूर गए हैं। क्या कहूँ दीदी, शहर की हवा ऐसी है, बाल जल्दी पक जावे हैं। हाँ, शहर की हवा मारो तो दम घुट जावे है, तबीयत खराब हो जावे है, तू तो जाने है। मैं भी आई। अरे छोटी दुल्हन कट्ठे चली? आ इधर आ, मारे करने बैठ। आजा आजा बेटा। ये इशारा कर रहे हैं। जी बिटिया से कह रही थी बैठ जाए। बैठ ना बेटा, बैठ नंदिनी। बैठ बेटा बैठ। कैसे है थारे ससुराल वाले? अब तेरे ब्याह में तो ना आ सकी, अब आई हूँ तो सबसे भेंट करके जाऊंगी। मारे को मिलने अकेली आई? पैसा 2-3 दिन हो गए ये आई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मायके में आके बैठी है छोरी। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा दस्तूर है मनरू? ना दीदी, कुछ दिनों के वास्ते आई है, 1-2 दिवस में चली जाएगी। पर कावेरी तू तो हट्टी गट्ठी दिखे है, तो भेज दो उसे ससुराल। और इसे भी ससुराल भेज ही दो, तार की तरह लंबी हो गई है छोरी। दीदी बातें तो होती रहेंगी, आप इनके जलपान का प्रबंध कीजिए। तू मारे करने बैठ छोटी दुल्हन। कावेरी लावेगी मारे वास्ते पानी। वो जाने है मैं कैसे पीयू हूँ। ज्यादा गर्म गला जला देवे हैं और ज्यादा ठंडा गला खराब कर देवे हैं। गुनगुना लाना। जी भाई साहब। और दीदी, गांव में सब राज्य खुशी है। ठाकर जी की कृपा है, इस बार तो झाड़ो बड़ो पड़ रही हो है। दीदी अब की बार आप बड़े समय के बाद आई। के करूँ राज बनना, छोरे को ब्याह कियो, फर्ज से मुक्ति मिली और पहुंच गई। मुन्ना के ब्याह में आपको सबने बहुत याद किया, लेकिन दीदी आप नंदिनी बिटिया के ब्याह में भी नहीं आई। इब के कहूँ, मारी तबीयत तो नरम गरम रेवे है, और मुन्ना के ब्याह के वक्त तो मने सांस की बीमारी हो गई थी, तो कैसे आती। और शहर का प्रदूषण तुम्हारी जान ही लेवे हैं। से मुन्ना की बहू किथे है? जी मैं बुला लाती हूँ। तू किथे जावे हैं? ऐसी अनहोई कहीं ना देखी। सास बहू को बुलाने जावेगी? तू जा छोरी, बहू को बुला ला। जी अभी बुला कर लाती। मारी तो आंख तरस रही है मुन्ना की बहू को देखने वास्ते। रश्मि, रश्मि क्या हुआ? तू क्यों छटपटा रही है? जी कुछ नहीं। और मनरू क्या चल रहा है? ठीक तो लग रही हूँ ना मैं? कुछ रह तो नहीं गया? ये बिच्छियां भी पहन लेती हूँ। भाभी, भाभी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं तैयार हो गई हूँ। रश्मि, मैं बुआ जी को ठीक तो लगूंगी ना? भाभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जल्दी चलिए, बुआ जी वेट कर रही हैं। हाँ चलो। जब सवेरे सवेरे बसेसर का फोन आयो तो मैंने बड़ी खुशी हुई थी। बाईसा कावेरी ढक के लाया कर, जीव पड़ जाएगा। क्षमा कीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी।
मंडरू, तुम्हारी बहू सब भूल गई के? क्या हुआ? मुंह में छाला पड़ जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, ऐसा पानी दियो है। जी मैं ठंडा कर ले आती हूँ। जी लाइए, मैं ले आती हूँ। थारी बहू को पता तो है ना आज उसकी बुआ सास आने वाली है? कहीं देर कर दी। रश्मि, हाँ भाभी आप बहुत अच्छी लगी है। कितनी देर अच्छी बोल रही, बस अभी आई है, जल्दी चलिए, वो वेट कर रही है। अक्षरा रुको बेटा, देख तो नहीं लिया बाईसा ने? बेटा सर पे पल्लू डालो। बाईसा के सामने सर से पल्लू गिरना ही नहीं चाहिए। हाँ जी चलो। बहू बेटा, बाईसा के पैर 7 बार छू के प्रणाम करना। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रे, सदा सुहागन रे मारी मुन्ना की बहू। चांद सा टुकड़ा लाए हो, अच्छे नैन नकस भी है। खुश रहो, हर बला दूर रेवे थारे से। ले नौकरों में बांट दे। जी कब से थारी राह देख रही थी मैं, नेक लाई थारे वास्ते। दे दे। तो जल्दी क्या है दीदी, पहले थोड़ा जलपान कर लो। बाईसा खुश रहे। अरे ला दे, मेरा झोला दे। अरे के लाई हो थारे वास्ते। देख देख, इसमें कड़ियो है, काठो है, घुंघरू है। ले ले ले, सब लाई हूँ थारे वास्ते। रख रख ले, तू रख ले। बाईसा हाथ मुंह धो लीजिए, भोजन तैयार है। ना ना कावेरी, अभी मने भूख ना है, सीधा सामने ही भोजन करूंगी। अच्छा, हमारे हाथ मुंह धोने के वास्ते दूध और बेसन का मिश्रण तैयार किया है कि ना? हाँ बाईसा, आइए ना। ठीक है दीदी, आप हाथ मुंह धो ले, जब तक हम लोग भी अपना थोड़ा काम कर ले। हाँ हाँ मंडरू, चल राज बना। क्या बात है, खूब लाड हो रहा है। माँ तो इतनी टेंशन में थी कि मैं डर ही गई। ये तो बहुत ही सिंपल है, कितना स्नेह है ना इनमें। शौर्य भी आ गया। क्या हुआ, आप अचानक से कहाँ चले गए थे? वो किसी से मिलना था। अरे छोरे, तन्ने मालूम है कि क्या मुसीबत लाके पाली है? राजश्री की साड़ी चबा गया थारा जिम्मी। हम सबसे झूठ बोला कि इसका घर ढूंढोगे, अब बोलो कुछ किया? नानी, अब किसी का जीना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमारा जिम्मी अब जा रहा है। नहीं शौर्य दादू, जिम्मी नहीं जाएगा। अंशु, उसे जाने दो, क्योंकि उसे वो घर मिल गया है जो हम उसे ना दे सके। शौर्य बेटा, भले लोग हैं ना, वो देखभाल कर देना जिम्मी को। जी बाबूजी, वो लोग तो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ, देर हो रही है।
करेला एक बार और खिलाना, बड़ा स्वाद था। जी भाई साहब, जरूर फिर से बनाऊंगी। अरे बहू, वहाँ क्या कर रही है? मारे कन्या, काम तो ये लोग कर लेंगे। जी आओ बहू, यहाँ आ जाओ। नहीं माँ, मैं कर रही हूँ ना, आप बैठिए। अरे एक दिन थारी सास कर लेगी तो आसमान ना टूट पड़ेगा। जाओ देखो। जी बैठ मारे कन्ने, थारे से मैंने बहुत सारी बातें करनी है। सुना है थारे माँ बाबू जी बड़े सज्जन लोग हैं। कितने भाई बहन हो? जी 2, एक की तो शादी हो गई है और दूसरा काका काकी का बेटा है, अभी स्कूल में पढ़ता है। के उम्र थी थारी ब्याह के समय? जी 20। 20? अरे इतनी देर से ब्याह काहे किया? अरे मारो ब्याह तो 10 साल में हो गयो था और 13 में गोना भी हो गयो था। दीदी, जमाना बदल गयो है। पढ़ी लिखी है का? पर शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दी है उसने भाई साहब। अच्छा कियो, अब गृहस्थी संभालने का वक्त है। थारी बींदड़ी तो बहुत भोली लागे है मने, आँखा में शर्म है, देख के मारो मन दाब गयो। बस लगाम रखना बहू पे। दीदी, आप इतने लंबे सफर के बाद थोड़ा थक गई होंगी, कमर टेक के थोड़ा आराम काहे न कर लो। हाँ वो तो है, पर गुदरी तो लाई ना, मिलेगी के ना? जी भाई साहब, सब तैयार है, आप आइए। तवलो चद्दर और रजाई रखा है ना, तान के सो जावेगी। जी भाई साहब, सफेद चद्दर, तकिया और रजाई रख दी है। खुश रहे। अरे कावेरी, भोर की पूजा मां मन ने रामचरितमानस का पाठ सुनना भावे है। भाई साहब, हमारी बहू बहुत अच्छा पाठ करती है। हमारी सुबह इसके मीठी आवाज से शुरू होती है। खुश रहे। कल मन ने सुना ना, कितने बजे पूजा करेगी? जी भोर होते ही, सुबह 6 बजे। बजे 6 बजे तो कलेरा करने को वक्त है मारो। मन्ने 4 बजे पूजा करने की आदत है। जी भाई साहब, कोई बात नहीं, कल से हम 4 बजे पूजा करेंगे। आइए। मारी कने बैठ। ध्यान कर। हो गयो, हमारे पास ही आने वाली थी, बात ना हो सकी ना ठीक से। ऐसे एक बात बड़ी अच्छी कि आप आ गए। ये तो कितनी बार ऐसा होयो कि आपका आने का होयो और बीच में रह गए हो। अब सब लोग अपनी अपनी गृहस्थी में लागे हो तो बखत कहाँ मिलता है? ना मन में बखत मिलता है ना थारे को। मारे मन में मुन्ना की बहू को देखने की हुक उठी थी, सो देख लिया, कलेजा शांत हो गयो। वाके माँ बाबूजी भले लोग लागे हैं, बड़े सज्जन लोग हैं, समाज में मान सम्मान है, इधर भी आना जाना लगे रहे है। और थारी छोरी माँ को सासुरा कैसा है? दीदी, ससुराल तो ठीक है और जमाई साहब भी भले हैं, इसी कंपनी में काम करे है। छोकरा हमारा देखो भलो है। इब तन के चिंता है मनरू, इब तो खुश रहे।
लीजिए। गरम तो ठीक से है ना? ले जा वापस। क्या हुआ? इतना फीका दूध तो आज तक ना पिया कावेरी। पी भी लेती पर गले में खराश उठेगी। लाइए, मैं चीनी डालकर ले आती हूँ। ना, रहने दे। हमारे वास्ते तकलीफ लेने की कोई जरूरत ना है। नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं, मैं बस अभी ना बोला ना दुल्हन। आज मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। ना पीऊंगी तो तुम लोगों को ध्यान तो रहेगा कि दूध में शक्कर भी पड़े है। ऐसा न चलेगा, ध्यान रखो हमारी दीदी का। अच्छा दीदी, अभी आप सो जाओ। जब सवेरे सवेरे हमारी बहू के कंठ से रामचरितमानस का पाठ सुनूंगी ना तो थारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, जे तो मैं जरूर सुनूंगी। भाई साहब, पानी वहां रखा है, अगर और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताइएगा। अच्छा दीदी, अब आप सो जाओ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, कहीं बाईसा हमारे पहले ना पहुंच जाए। ये लीजिए आपका तौलिया। और अरे अरे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मैंने अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हम लोगों का नया नया ब्याह हुआ था। तने याद है दीदी का नाम सुनते कैसे घबरा जाया करे थी। दीदी क्या कहेंगी, दीदी जे कहेंगी। मुझे डर रहता था कहीं भूल ना हो जाए, और आप भी हर समय उनकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते थे। अब मैं जाती हूँ, सारे लोग आ गए होंगे। हाँ, जाओ इधर से कर। राधे कृष्ण भाभी मंगाती। बाईसा तो आती होंगी, बहू नहीं आई अब तक। आती होगी छोटी दुल्हन। रात को याद तो दिलाया था मैंने, पर वो काफी देर तक रसोई का काम देखती रही। जाओ जाओ, तुम जल्दी से पूजा का हार तैयार करो। जाओ छोटी दुल्हन, ऊपर जाके देख ले वो क्यों नहीं आ रही। जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधे कृष्ण बाईसा। राधे कृष्ण। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। पूजा का प्रबंध हो गया कि? जी, आइए आइए। थारी बहू कटे है। उठिए, आपकी फ्लाइट है ना, उठिए। देर हो गई। नैतिक उठिए, आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। नैतिक उठिए। नैतिक मैं जा रही हूँ, कहीं पूजा के लिए देर ना हो जाए, पूजा शुरू होने वाली है। उठिए ना, चल। नैतिक छोड़िए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं जा रही हूँ। जी, वो आती होगी, रोज सुबह हमसे पहले आ जाती है पूजा में। जे तो देख रही हूं मैं।
राधे कृष्ण दीदी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दीदी। राधे कृष्ण। राजबन्ना जी। थारे मुन्ना और बहू तो खूटी तान के सोते लागे हैं। जी मैं बुला लाती हूँ। ना, थारे को जाने की कोई जरूरत ना है, बुलाने में वक्त हो जाएगा। कावेरी पूजा शुरू कर। पूजा में देर हो जाएगी तो पूरा दिन मेरे आगे पीछे हो जाएगा। राधे कृष्ण बुआ जी। बहू, थारो पल्लू कटे है। पल्लू के रेवे है बहू। जी वो मैं थारी सास, ससुर, बुआ सास, दादाजी सबके सामने खुले सिर कैसे आ गई? जी सॉरी, मैं भूल गई। जी भूलन की बात है के? पल्लू तो रोज लिया जावे है। जी मैं नहीं अक्षरा, आप पल्लू क्यों ले रही? आप कहाँ रोज पल्लू लेती? मुन्ना काहे ना लेती ये पल्लू? तो के दिखाने के वास्ते कल पल्लू डाला था इसने? हा? रोजाना ऐसे ही घूमती के? हाँ, ये सर पे पल्लू नहीं डालती। मनरू जी क्या हो रहा है थारे घर में? ब्याता पल्लू ना लेवेगी तो उसकी आंख की सरम भी छूट जावे है। बुआ जी, ये सब पुराने ख्यालात हैं। आखिर पल्लू लेके दिखावा क्यों करना? चुप रहे तू। कल का छोरा मन्ने बतावेगा? थारी माँ, भाभी माँ सबके सब बावले हैं जो इतने सालों से पल्लू डालते आवे हैं। अरे तभी तो चल रही है ये गृहस्थी, ये घर। ये रिवाज ना हो तो थारा घर भी ना रहेगा, समझा? डाल पल्लू सर पे। नहीं बुआ जी, नहीं। आप अक्षरा से सर पे पल्लू डालने के लिए मत कहिए। छोरे, तू मारे से रोक टोक करे है? इतने
इतनी दिलेरी अपनी बुआ से? बुआ जी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। दादाजी, आप कुछ क्यों नहीं कहते? आपने ही तो अक्षर से कहा था ना कि वो सर पे पल्लू ना डाले। ये मंडरू, थारी रजामंदी से हो रहा है ये सब? हाँ, क्योंकि ये घर के बड़े हैं, इसीलिए। हाँ मुन्ना, अनुमति तो दी थी मैंने, पर इसलिए ना कि तुझे भूल जाएगा किससे कैसे बात करनी है। मैंने थारे से जो उम्मीद न थी। अरे वाह, तैयार हो गई? चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, चले? आप परेशान मत होइए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। क्या हुआ वर्षा, नाराज हो? देखो, अगर मेरे बस में होता तो मैं जिमी को जाने ही नहीं देता। ऐसे में तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? शौर्या, अरे जिमी कब जा रहा है? अरे ले जा उसे, घर मिल गया ना उसे। चला जाएगा नानी। कब? आज। आपकी गलती क्या है इसमें? आपने क्या किया है? आप पल्लू नहीं लेती हैं, हम सब ये नहीं चाहते, तो इसमें बुआ जी इतना तमाशा क्यों कर रही है? देखिए प्लीज आप गुस्सा मत होइए, बुआ जी हमसे बड़ी है, उनकी सोच भी अलग है, तो हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा ये लग रहा है अक्षरा कि उन्हें क्यों अपने तौर तरीके मनवाने हैं। अजीब लग रहा है कि आते ही उन्होंने अपना ढंग चलाना शुरू कर दिया है। हम सब इस घर में एक तरीके से रहते हैं, वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्या उनके हिसाब से होगा? हाँ ठीक है नैतिक, लेकिन घर में सब लोग उनका मान रखना चाहते हैं। देखिए हम लोग भी उनके खाने पीने का कितना ख्याल रखते हैं ना, तो ये भी सही, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। खाना पीना तो मैं समझ सकता हूँ अक्षरा, वो उनके हिसाब से नहीं होगा तो उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन अचानक से आकर ये कहना कि ये पहनो, ऐसा करो, वैसा करो, तो क्या हमें इससे तकलीफ नहीं होगी? पल्लू नहीं लेना है ये तो दादाजी ने आपसे कहा था ना, तो फिर इसमें वो अपना एतराज कैसे जता सकती हैं? और वो भी फोर्स करने लगती है। नैतिक प्लीज आप शांत हो जाइए, बेकार में ही बात बढ़ जाएगी। मुझे पल्लू लेने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं ले लूंगी। नहीं, ये गलत है। प्लीज नैतिक देखिए ना, जब तक बुआ जी है तब तक की तो बात है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं तो हर वक्त घर में टेंशन बना रहेगा। टेंशन तो उन्होंने करी थी, दादाजी भी मुझसे बात नहीं कर रहे, नाराज हो गए। हाँ, दादाजी भी नाराज हो गए हैं आपसे। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए ना, आप उनसे मिल लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। फिर आपको मीटिंग के लिए भी जाना है ना। मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी है, लेकिन आप सही कह रही हैं, मैं दादाजी से बात करता हूँ। अक्षरा बेटा, माँ बुला रही है, मैं नीचे नाश्ते की तैयारी देख लेती हूँ।
के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारा मन ना है, तू जा। दीदी ने अच्छे से खिलाना, ख्याल रखना वागा। तू जा, दीदी राह जो रही होंगी। बुआ जी की कुर्सी। जी गुड़ में बनी है ना? जी गुड़ में बनी है। मंडरू कलेवा ना करेगा? उन्होंने कहा है उन्हें भूख नहीं है। खाने का मन तुम्हारा भी ना है, पर खाऊं ना तो तबीयत खराब हो जावे है मारी। माँ मैं बाबूजी को बुलाती हूँ। नंदिनी, मंडरू का कलेजा ऐसा ना है कि फजीती हो और वो खाना खाने बैठ जावे। सब्जी सरसों के तेल में बनाई है ना? जी जी सब सरसों के तेल में ही बना है। लाइए मैं परोसती हूँ। किसने बनाई है ये? जी मैंने। तो कच्चे तेल में डाल दी? पता ना है सरसों का तेल कैसे इस्तेमाल हो रहा है? पानी दो मन्ने। जी इतनी मिर्ची डाली, कलेजो जलने को आ गए मारो। सारे लोगों ने तो खूब बड़ाई की थी थारी बहू की। ये नवा रिवाज है, वरना हमारे घर में बड़े जब तक थाली ना खिसका ले, छोटे उठते ना देखे। ये मंडरू के साथ भी ऐसे ही करे है के? नहीं दीदी, बात ये नहीं है। दरअसल आज मुन्ना को जल्दी जाना था इसलिए। ठीक है, सब जानू हूँ। भाई साहब पूरी लीजिए। और थारी बहू ने बोल दे, मारे सामने पल्लू लेने का ढोंग ना करे। जब बंडरू ने आजादी दे दी तो मैं क्या कहूँ इन लोगों को? बुआ जी मुझे पल्ला रखने में कोई भी कहा ना जरूरत ना है। हाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वर्षा, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट देखा। वो मैम मैंने पढ़ाई से गैप लिया था ना, इसलिए
ज्यादा टच में नहीं थी मैं पढ़ाई के। इस सब के बावजूद तुम्हारा प्रोजेक्ट क्लास में सबसे अच्छा रहा है। हाँ, जितनी बारीकी और मेहनत से वर्षा ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, आप सबको पढ़ना चाहिए और सीखना भी चाहिए। वेरी गुड वर्षा, तुम इस हालत में भी कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही हो और शादी के बाद भी तुम्हारी ग्रेजुएशन करने की ख्वाहिश और लगन, ऐसा मैंने कम ही लड़कियों में देखा है। कीप इट अप वर्षा। थैंक यू मैम। वर्षा, अपना प्रोजेक्ट दिखाओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कौन सी बुक रेफर किया आपने? मैं अपने नोट्स आपको क्लास में दिखा दूंगी। दत्ता जी, नाश्ता खाने के लिए चलिए। आइए ना दत्ता जी, सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। बुआ जी भी आपके बारे में पूछ रही हैं। इतने बरस बाद वो आई है और मैं वहां के साथ बैठ के नाश्ता भी ना कर पाया। दीदी ने कुछ खाया? जी। दत्ता जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? बताइए ना दत्ता जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? दत्ता जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? जब तक आपने चाहा, अक्षरा ने पल्लू लिया, लेकिन जब आपने अपनी बहू से कहा कि सर पे पल्लू लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर बुआ जी के कहने पर हम अपने तौर तरीके क्यों बदलेंगे? वो बाहर से आई है, उन्हें क्या पता कि हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं। और ऐसे वो कुछ भी कहेंगे और ये चाहेंगे कि हम उनकी बात मान लें, तो ये भी तो गलत है ना। कल उन्हें हर बात पे आपत्ति होगी तो पल्लू लेना है नहीं लेना है, ये तो हमारी इच्छा है ना। दत्ता जी, आप मुझे जो कहे मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर कोई और मुझ पर दबाव डालेगा तो ये मुझे सही नहीं लगता है। दत्ता जी, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? बोलिए ना दत्ता जी। दत्ता जी, आपने ही अक्षरा को इजाजत दी थी सर पे पल्लू ना लेने की। हम बुआ जी से कह सकते हैं ना कि नहीं, अक्षरा पल्लू नहीं लेंगी। अक्षरा के ऊपर सारी बात क्यों आ गई? जो तू कह रहे हो है, बहू के वास्ते कह रहे हो, समझू। मैंने ही बहू से पल्लू ना लेने के वास्ते क्यों था, पर तने कभी जिद सोचो कि मैंने दीदी से कुछ क्यों ना क्यों? ये बात तू मैं करके न सुलझती छोरे। अरे वाह, समझाने के वास्ते हम बड़े हैं, पर अगर तू इस तरह से मुंह खोल के सबके सामने बहस करेगा, तुम्हारी आंख तो नीची हुई जाएगी ना। उस वक्त अगर तू थोड़ा सा धैर्य रखता तो बात इतनी ना बिगड़ती। मैं बाद में वहां से बात कर लेता और वो समझ भी जाती। और इस तरह से सबके सामने छोटे बड़े का लिहाज छोड़ के तने वहां से बहस करके वहां का अपमान क्यों है, ये सोच रही होंगी वो। जो संस्कार दिए हैं हम लोगों ने तने। दादा जी, लेकिन वो भी तो नहीं समझती। उन्होंने भी तो सीधा कहना शुरू कर दिया जैसे कि बस उनकी सुनी जाएगी। दादा जी, हमने हमेशा आपकी बात मानी है और वो हमारे घर में आके हमें ही कह रही है। के बार बार मारा घर मारी बहू कह जा रहे हो है? हमारी बुआ बाहर से आई जरूर है, मगर बाहर की है ना, अरे वो भी इसी परिवार की है, हमारे रिश्ते में है, हमारी बुआ है वो।
आज तक अरे दीदी के सामने मैंने कभी भी ऊंची आवाज में बात तलक नहीं की। हमारे माँ बाबू जी के गुजरने के बाद वह नहीं हमके पाल पोस के बड़ा क्यों है। वाह के वास्ते हमारे मन में बड़ा आदर है। ये सोचेंगी वो कि हमारे घर का छोरा वहां से बहस कर रहे हो है। ये घर वहां का भी है। हमारे घर में छोटे बड़े का लिहाज रखा जावे कि ना रखा जावे, है ना? सॉरी दत्ता जी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं बुआ जी से क्षमा मांग लूंगा। हाँ, ये बात वहां से जाके बोल। अरे बड़ा स्नेह रखे है थारे वास्ते। दत्ता जी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ। ये सब के लेके आई है? आपने नाश्ता नहीं किया ना? कर लेता, पर इतना सब कुछ इनके लिए भी है। तने नाश्ता ना क्यों? दादाजी, अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो घर में किसी से कुछ कैसे खाया जाएगा? उन्होंने भी दे जी। बहू, मन ही थारे से सर पर पल्लू ना लेने के वास्ते क्यों था। मैं अपनी जबान से फिरूंगा ना, दीदी से बात करूं। पहले लकड़े का चूल्हा हुआ करता था इस कोने में, और वहां सिगड़ी थी। सारी रसोई बदल गई है। ये है प्लास्टिक में धरे है सब। ना ना, निकाल दो इसे। तभी मैं सोचूं रात को आग क्यों उठी थी मारे पेट में। प्लास्टिक में धरे मसाले जहर होवे हैं, जहर। मिट्टी के मर्तबान में धरो ये सब, फेंक दे इसे और नए भर। जी भाई साहब, मैं हटवा दूंगी। भाभी माँ, मिट्टी के बर्तन कहाँ हैं? अब महाराज जी आ जाएंगे, आप जाकर ले आइए। उनमें ताजे मसाले भरवा दूंगी भाई साहब। अच्छा हुआ देख लिया। एक बार मारी बहू ने प्लास्टिक में धरे थे मसाले, मारे को पूछे बिना। फैशन जो है के कहूं, ऐसा जोड़ों में दर्द उठा, कई दिनों तक बिस्तर पकड़ लिया मन ने। अभी तक थारे लोगों का खाना बनना भी शुरू ना हुआ। वक्त से मिल जाएगा ना मन ने। जी भाई साहब, महाराज जी खाने की तैयारी कर रहे हैं। बताइए आप क्या खाएंगी? जे बनावेगा हमारे वास्ते भोजन। याद है मन ने पिछली बार आई थी, जाने के डाला था इसने हमारे भोजन में। पूरे शरीर में खुजली उठ गई थी। जे हमारे भोजन को हाथ ना लगावेगा। भाभी माँ, हम मिट्टी के बर्तन ले आते हैं। भाई साहब, हम आपके लिए भोजन बनाएंगे। दादाजी ने नाश्ता कर लिया। बेचारे मंडरू का मन सुबह सवेरे पूजा में खट्टा कर दिया। चलो, मंडरू के मुंह में 2 दाने तो गए। भूखा रहता तो छोड़ती मैं किसी को। और अच्छा हुआ तू ही खिला के आई। चल, अब हमारे वास्ते खिचड़ी बना दे। कल रात मेरा पेट ठीक ना था। जाने कैसे गुजरेंगे दिन मारे यहाँ पे।
सुना बहू, खिचड़ी मेथी की बनाना, नमक कम डालना और हींग जरा भी ना पड़ेगी, मारे को नुकसान करे है। बेटा, महाराज जी गए हैं मट्टी के मर्तबान लाने, उनमें ताजा मसाले भरवा देना। जी माँ। बहू, एक बात बताना तो भूल गई, तुम्हारे दद्दाजी के लिए थोड़ा सा पानी उबालना और इसमें हींग डालना भूलना नहीं बेटा। हाँ जी। और दाल और सब्जी भी चढ़ा देना बेटा। हाँ। मैं कपड़े निकाल देती हूँ, धोबी आता होगा। दद्दाजी के लिए पानी, बुआ जी के लिए खिचड़ी। हाँ, और मैं आलू भी उबालने को रख देती हूँ। मेरे लिए परेशान क्यों हुए? भोला भैया से कहते वो आ जाते। वेल, मैं अपनी प्यारी सी बीवी को अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हूं। आइए। तो कैसा रहा आज का दिन? अरे ऐसे सर हिलाओगी तो क्या समझ में आएगा? जोर से बोलो। वैसे भी ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, वो पूछ रहा है। वर्षा, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। बेबी आजा आजा। हाँ भाई, हमसे अच्छा तो ये जिम्मी है। दीदी, मैंने मुन्ना ने सब समझा दियो है। अपनी नासमझी में सब कुछ बोल गयो। कब किससे क्या बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, गुस्से में सब भूल जावे है। मैंने लगा था मारे भाई ने अपने छोरा छोरी को अच्छे संस्कार दिए होंगे। कम से कम थारे घर में तो परंपरा का मान होता होगा। मैं बड़ी खुश होके आई थी कि थारे घर में तो मारी कदर होवेगी, पर यहाँ तो थारा छोरा ही थारी ना सुने हैं। दीदी के है कि जब मारी बहू हमारे घर ब्याह के आई थी ना, तो सर ढका करे थी। एक दिन मने ही वहां से सर पर पल्लू लेने के वास्ते मना कर दियो। इसी वास्ते मुन्ना आपसे इतना कुछ कह बैठे हो। वाह की तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहूं हूं। बुआ जी, गलती मुझसे हुई है तो क्षमा भी मैं ही मांगूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। वैसे सारी गलती आपकी है। अगर बचपन में आपने मुझे इतना लाड नहीं किया होता तो शायद मैं इतना बिगड़ता ही नहीं। हूं तो मैं आपका लाडला ही ना। आपकी बात का विरोध करना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन अगर भूले से मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे आप डांट लीजिए, मार लीजिए, लेकिन
मेरी प्यारी बुआ जी, आप मुझसे नाराज मत होइए। चल मार खा खा के ही सुधरेगा तू। आखिर अपने ही बच्चे हैं, मन में सबके वास्ते प्रेम रखे हैं, ऐसे कभी कभी गलती कर दे में हैं। हमारी बहू भी बड़ी संस्कारी है, बड़े सरल स्वभाव की है, हमारे परिवार के सांचे में ढल गई है। अब जो हो गया बाने भूल जाओ, आगे से तने किसी भी शिकायत का मौका ना मिलेगा दीदी। जी बुआ जी, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। चलो, हमारे आने से इन बच्चों की थोड़ी सी मरम्मत तो हो गई। बस नई बहू को इतना सिर पे चढ़ाना ठीक ना है। चलो, जिमी से जान छूटी, अब शांति से दूध पी सकती हूँ। अरे जिमी रुको ना। अरे 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 हाथ मुए, अरे अरे हाथ, तू कहाँ से आ गया? जिमी, अरे इसे तू छोड़ के आने वाला था ना, तो क्या हुआ? वापस क्यों ले आया? अरे जिमी, अरे आप, दादू थैंक यू, आप इसे वापस लेके आ गए। अरे मैं पूछती हूँ, इसे तू छोड़ने गया था ना, तो वापस क्यों आ गया? हाँ नानी, वो मैं छोड़ने गया था, लेकिन हाँ वो लोग बीकानेर गए हैं, तो कहा है कि 1 महीने के बाद ले आइए। 1 महीने के बाद चला जाएगा। अरे आज बीकानेर गए, कल अजमेर जाएंगे। जितनी भोली दिखूं ना उतनी हूँ ना। अरे उसे तुम लोग छोड़ने वाले तो हो नहीं। नानी अब इसे कहीं मत भेजिए। हाँ मालूम है, सब समझती हूँ। इसे रखो अपने पास, मैं ही चली जाती हूँ। नानी प्लीज आप ऐसे मत कहिए। तो फिर इस घर में या तो ये रहेगा और नहीं तो मैं रहूंगी। शौर्या, मेरा टिकट कर, मैं जा रही हूँ। नानी ऐसा मत कहिए। नानी मेरी बात, नानी देखिए बात। अरे नहीं। अक्षरा, बेटा खिचड़ी चढ़ा दी? बस माँ दाल साफ कर रही हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। महाराज जी पता नहीं मिट्टी के बर्तन लेके कब लौटेंगे बाजार से, और वैसे भी भाई साहब उनके हाथ का तो खाएंगे नहीं। मुझे पूजा की तैयारी करनी थी उनके लिए, लेकिन पहले आटा बना देती हूँ। माँ आप रहने दीजिए, आटा मैं गूंद दूंगी, आप बुआ जी का काम देखिए। और वैसे भी यहाँ सब हो ही रहा है ना, मैं कर ही रही हूँ। सब संभाल लोगी ना बहू? जी। मसाले नाप के डालना और सब कुछ अच्छी तरह से पकाना। हाँ जी। अक्षरा बेटा, दाल में तड़का भी लगाना होगा। जी। जान लेवेगी मारी, जहर ही दे दो मारे को। बुआ जी क्या हुआ? हे भगवान, कितनी बार बोले थारे को, पर बहू ने सुनना ही ना है। फेंक दे उठा के ये सब। नहीं खाना मन्ने, फेंक इसे। बुआ जी क्या मुझसे कोई भूल हो गई? सब जानो हूँ, कोई भूल ना हुई, सब होश में आके कर रही है बहू। बुआ जी मैं तो बस आपके लिए खिचड़ी। ना खाना मन्ने, अपनी जान देने के वास्ते आई हूँ कि थारे द्वार। बुआ जी आप अरे कोई नहीं सुनता है हमारी यहाँ। हाँ नहीं तो क्या। अरे मारा चला नहीं अच्छा है। नानी मेरी बात सुनिए, देखिए कोई कहीं नहीं जा रहा है,
और फिर आप हमसे नाराज क्यों होती है नानी? अरे परेशान कर दिया मुझे। नानी जिम्मी आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, हाँ, सच में। अरे बहलाओ मत बहू, थारा इरादा क्या है जानू मैं। अरे नानी हूँ थारी नानी, पहले बोला तो मान लिया, अब ना मानूंगी, आज ही चली जाऊंगी। अरे ये जब देखो तब मुझे ही निशाना बनाता है। सौर्या मेरी टिकट ला दे। बात तो सुनिए। नहीं नहीं नानी, आप फिक्र मत कीजिए, ये अब आपको परेशान नहीं करेगा। मैं इसे अपने ही पास रखूंगा। हाँ नानी, देखिए ना, माँ बाजार गई हैं, सारा घर आपके भरोसे पर छोड़ के। आप कैसे जा सकती हैं? प्लीज मत जाइए नानी। हाँ नानी प्लीज प्लीज। हाँ समधन जी, शौर्य सही कह रहा है। आप कहीं नहीं जाएंगी तो जाकर इसे पहले छोड़ के आजा। नानी लेकिन ये इतना छोटा है, इतनी ठंड में हम इसे बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? समधन जी, अगर इसे कुछ हो गया तो पाप हम सबको लगेगा। अरे ये सब बातें पहले भी सुन चुकी हूँ मैं। हाँ नहीं तो क्या, ये तो आपको बहुत प्यार करता है, इतने प्यार से तो कभी ये मेरे और वर्षा भाभी के पास भी नहीं आता। हाँ नानी, बिल्कुल सही कह रहा है अंशु। ऐसे दुत्कार के भगाइए मत उसे। रहने दीजिए ना माँ जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, वर्षा की खातिर। आप जाने की बात मत कीजिए ना। हाँ प्लीज नानी, रुक जाइए ना प्लीज। हाँ ठीक है, आखिरी बार मान लेती हूँ, पर इसके बाद नहीं मानूंगी। हाँ ठीक है नानी, लेकिन ये हमारा पास से फटकना नहीं चाहिए। हाँ नानी नहीं फटकेगा। हाँ नानी, ये आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिमी, नानी को तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी है, अब आप उनके पास मत जाना। हाँ चलो, आप मेरे साथ रहो। अब मारे को गंगा जल से सारा कमरा पवित्र करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो क्या। भाभी माँ, बाइसा को शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। के कावेरी, इतना कहने के बाद भी कोई मारे वास्ते जतन ना करे है? क्या हुआ बाइसा? के सोच के आई थी इतने बरस के बाद जाऊंगी तो बहुएं जतन करेगी, लेकिन जहां तो सबको मारे को जल्दी वापस भेजना है। नहीं बाइसा, कोई गलती हो गई हमसे। बुआ जी, अगर बताया ना होता तो भूल मान भी लेती। इतना साफ कहने के बाद भी ध्यान ना रहे तो उसे जानबूझकर परेशान करना बोले है। थारी बहू को जितनी सरल स्वभाव की मानती थी उतनी ही चालाक निकली। मैं तो मन में सबके वास्ते स्नेह भर के आई थी, शायद किसी को मारा आना भाया ना। बुआ जी क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कुछ ना सुनना मन ने, ऐसे ही रह लूंगी। खिचड़ी ही तो मांगी थी, 56 भोग तो ना मांगे थे। तू चाहती है तो ठीक है, भूखी रह लूंगी आज। नहीं बाइसा सुनिए तो, सुनिए बाइसा रुकिए। पता नहीं माँ क्या हो गया, अभी किचन में आई और नाराज होके चली गई। कुछ तो गलत हुआ होगा तुमसे, वरना बेवजह बाइसा क्यों नाराज हो जाएंगी? माँ मैं बाइसा दरवाजा खोलिए। हाँ बाइसा, तुम ठीक से बताओ बहू, क्या हुआ? तुमने कुछ कह दिया? माँ मैंने कहा ना, पता नहीं, नीचे किचन में आई, अचानक से गुस्सा होके चली गई। इसे तो कुछ भी नहीं पता। भाभी माँ अभी पूछे ना बाइसा से, वो आपको बताएंगी। बाइसा दरवाजा खोलिए। बाइसा आप बताइए तो सही, हमारी बहू से क्या गलती हुई है? या हमसे कोई गलती हो गई है? बाइसा हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है, आप दरवाजा तो खोलिए। माँ मैं बुलाऊं? नहीं तुम रहने दो, तुमसे तो पहले ही नाराज है। क्या हुआ? तुमने क्या कहा? माँ मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र ने गुरु की आज्ञा से महायज्ञ आरंभ किया। अरे समदन जी, इस कुत्ते की वजह से तो सारा घर अपवित्र हो रहा है। मारे से ना होएगा पूजा पाठ। और शौर्य भी अपनी पत्नी की जिद पूरी कर रहा है। समधन जी, कुछ दिनों में चला जाएगा। अरे मन ने ना लागे ऐसा होवेगा।
हाँ नहीं तो क्या। अरे बहू की तो जान अटकी हुई उस कुत्ते में, हर समय से गोदी में खिलाती रहती है। ऐसी हालत में अपना ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, कुछ हो गया तो। अरे शुभ शुभ बोलिए समधन जी, किसी को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी शौर्य ने जिमी को सारे टीके लगवा दिए। मैं तो कह रही हूँ राजेशी से कि इस कुत्ते को सबसे दूर रखे। अरे समधन जी रुकिए तो, मैं सबको समझा दूंगी कि जिमी को आपके पास ना आने दे। शौर्य को भी समझा दूंगी, आप डरिए मत। अरे अंशु देखने तो दे मुझे, हाथ निकाल। मुझे देखने तो दे। अंशु क्या हो गया बेटा, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहा है? देखी तो माँ, जिमी का दांत लग गया। कुछ नहीं दादी, हल्की सी खरोंच आई है। काकी मैं दवाई का बॉक्स लेकर आती हूँ। अरे कुत्ते ने काटा है, पट्टी से कुछ ना होवेगा। नानी घबराने की जरूरत नहीं है, हल्की सी खरोंच है, बैंडेज करेंगे तो सही हो जाएगा। अरे थारी बातों का तो विश्वास ना है मन ने। अरे ये काटना सीख गया है, अब सबको काटेगा। इसको उठा के फेंकता क्यों नहीं है? नहीं नानी, इसने नहीं काटा, वो मैं उसके मुंह से बॉल निकल रहा था ना, तो उसका दांत लग गया। अंशु क्या करता है बेटा तू? एक बार डॉक्टर को दिखा देती। शौर्य तू डॉक्टर को बुला ले जल्दी से। अरे दवाई ववाई से कुछ न काम आएगा, 2 सुइयां लगानी पड़ेंगी इसे। शौर्य डॉक्टर को जल्दी से फोन कर दे, वही आके देखेंगे। नहीं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं। सब ठीक तो है ना भाई साहब? क्या गलती हुई हमारी बहू से? तुम लोग जाओ, जो करना है करो, बन्नी अकेला छोड़ दो। बुआ जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? भाई साहब मैं बहू की तरफ से माफी मांगती हूँ। इससे जो भी गलती हुई है आप बताइए तो सही, हो सकता है हम गलती सुधार सके। कुछ बताया ना थारी बहू ने? छिपागी के? जी लो ऐसे बन रही है, कुछ खबर ही ना है, बेकार का तमाशा कर रही हूँ के? नहीं नहीं भाई साहब, अक्षरा बताओ ना तुमने किया क्या है? भाई साहब यूं ही तो नहीं कहेंगी। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं जानती? बोलो, बताओ सबको क्या हो रहा था रसोई में? अब तक चुप है, वाह अनजान है बेचारी। जबकि तुम सबके सामने कह के आई थी कि मारी खिचड़ी में के पड़ेगा के ना पड़ेगा, कहा था कि ना? जी हाँ। जब इसे कहा था कि मारी खिचड़ी में हींग ना डाले, नुकसान करे है, तो इसने डाले क्यों? मैंने? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।